जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो कोई ऐसी विद्या भी होती है जिसके आकर्षण उत्पन्न होता है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है, या कोई हमारे शरीर पे, हमारी वाणी में ऐसे कुछ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। तो ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सी पूजा है, कौन सा ऐसा पाठ है जिससे हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकें। देखिए, आकर्षण तो बहुत जरूरी है और यह होना भी चाहिए। और क्या पूजा पाठ करने से हमारे अंदर इस प्रकार की विद्या उत्पन्न होती है? कितनी सच्चाई होगी इस बात के अंदर। देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहली बात माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो 16 कलामाई थे और 100 कामदेव उनके शरीर में वास करते थे। जहां भी वो जाते थे उनकी वाणी में ऐसा व्यक्तित्व था कि जहां वे बोलते थे दुनिया उनकी तरफ खिंची जाती थी, शरीर पर ऐसा खिंचाव था। उसी प्रकार से हनुमान जी भी जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो दुनिया सम्मोहित हो जाती है। जब बाबा एक बार, यह बाबा के नाम का प्रताप ही है, जो राम जी की भक्ति आप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, इस प्रकार से हम भी अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं पूजा पाठ से। लेकिन पूजा पाठ को किस ढंग से करना है, किस विधि से करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कार्य नहीं बनता, ऑफिस में हमें तरक्की प्राप्ति नहीं होती, राजनीति भी हमें उदय होना है, या किसी क्षेत्र में हमें कामयाब होना है, व्यापार के अंदर भी अगर, व्यापार में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी वाणी के अंदर आकर्षण उत्पन्न होना जरूरी है। आकर्षण उत्पन्न कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसी कौन सी विद्या होती है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी सुने, इसकी बिल्कुल ना करें। तो किस तरीके से होगा यह समझने का विषय है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को जब चोला अर्पण करते हैं तो चंदन का इत्र उस चोले में उसकी 3 बूंदें जरूर डालिए। अपने हाथों पर भी चंदन का इत्र जो है लगाइए। चंदन का इत्र हनुमान जी पर जब चंदन अर्पण करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग सा व्यक्तित्व उभर के आता है। और जिस प्रकार से आप चंदन की जब मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू को सूंघते हैं तो आपका भी जिस प्रकार से खिंचाव की बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत बढ़िया है। तो चंदन के इत्र के अंदर जब हम चोला अर्पण करते हैं और उस दौरान जब बाबा पर हम ये लगाते हैं तो हमारा खिंचाव, हमारा आकर्षण उदय होता है। अब बात आ जाती है कि हमें पूजा के दौरान ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करें जिससे हमारी वाणी का आकर्षण उत्पन्न हो। अगर वाणी में आकर्षण होगा तो लक्ष्मी का आगमन भी होगा, क्योंकि सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी माँ संयुक्ता विद्या दान करो माँ। क्योंकि सरस्वती की कृपा अगर दिव्य जो हमारी होती है, सरस्वती की होती है, तो इसी प्रकार से जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें करना चाहिए कि हमें 21 बार हाथ में चंदन लगाकर, चंदन इत्र या चंदन का तिलक भी अगर आप लगा सकते हैं, उससे भी आकर्षण उत्पन्न होता है। और हम चंदन इत्र भी अगर हाथ में लगाकर एम मंत्र का जाप करते हैं, सरस्वती माँ का ही मंत्र है एम। देखिए, यह जो मैं आपको बता रही हूँ यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा सिद्धकारी चीजें हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निखर के आने लग जाता है। और पूजा पाठ से तो हमारा ऑरा उत्पन्न होता ही है। अगर हम उसमें जिस प्रकार से हम अपने मस्तक पर, हम अपने आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं, उस तिलक से एक सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होती है। आप जब तिलक लगाते हो चंदन का, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। आज्ञा चक्र के ऊपर आप इसी प्रकार से दुनिया जो है इससे इस प्रति भी खिंचाव में आ जाती है। यह चीज दिखती नहीं है लेकिन सम्मान जरूर करती है। आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति से, यह जैसे कि आप देखते हो कि बागेश्वर धाम बाबा को देखते हो
तो आप वहां पर उन्होंने देखा हो कि उन्होंने तिलक लगा रखा है, एक ब्लैक कलर का भी तिलक है, अपने मस्तक पर वो लगाते हैं। तो यह चीज देखिए कि किस लिए है, यह सिद्ध शक्ति होती है। जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, आपका व्यक्तित्व भी निखर के आता है और खिंचाव करता है। आपका रूप रंग, आपका ऑरा, आपकी वाणी, ये सब जो है आकर्षण के केंद्र हैं। लेकिन ये जब प्रभावशाली होते हैं, जब आप पूजा पाठ में अपने जीवन में इन चीजों को लाते हैं। तो अब जैसे कि आपने हनुमान जी को चंदन का इत्र लगाया, इसी प्रकार से अष्टमी में नवदुर्गा माँ की आप पूजा कर रही हो, उस दौरान आपने माँ दुर्गा के चरणों में जो है केवड़े का इत्र लगाया, या आप खीर का भोग लगा रहे हो, खीर मखाने की लगाते हो, तो उसमें केवड़ा छिड़क सकते हो। उस दौरान आप जो है मोंगरा का जो है इत्र उनके चरणों में आप लगा सकते हो। और वही इत्र जो है आप अपने शरीर पर भी लगा सकते हो, जिससे आपके शरीर में एक आकर्षण उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए, कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके शरीर के आप जब नजदीक लगते हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके शरीर से बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है, तो आप जो है उससे एक बार को दूर हटने को होंगे। अगर कहीं से आपको खुशबू का एहसास होता है, अच्छी चीज का एहसास होता है, तो आप उसके नजदीक लगने को होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम देवी देवताओं को इस प्रकार इत्र लगाते हैं या इस प्रकार का इत्र अर्पण करते हैं, तो हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर आप बाबा को अर्जी लगाते हो, अर्जी के दौरान चंदन का इत्र भी आप जो है, या केवड़े का इत्र भी, या गोपी चंदन का तिलक भी किसी विशेष मंदिर में दान करते हो, अपनी मनोकामना के लिए आपके ऊपर अपरंपार कृपा आपके इष्ट, आपके आराध्य की होती है। क्यों ना हो यह कृपा, इसमें आपका अधिकार ही है। तो अगर आप अपना व्यक्तित्व काम करना चाहते हो, अपना आकर्षण पैदा करना चाहते हो, तो अब इसी प्रकार कपड़ों का प्रभाव पड़ता है। यह खुशबू वाली जो चीजें होती हैं ना, ये जो चीजें हमारे शरीर से, ये देवी देवता जब हम रखते हैं, जब देवी देवता के प्रयोग पूजा पाठ जब इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो इससे खुशबू से शक्तियां प्रसन्न होती हैं और उसी प्रकार से आपके ऊपर कृपा होती है। अब कपूर जिस प्रकार से कपूर है, कपूर के अंदर एक अलग सी खुशबू आती है, एक अलग सी महक है, एक अलग सी सुगंध है। वो सुगंध जो है वो आपके शरीर पर रहने वाली शक्ति उस सुगंध का पान करती है। और अगर आपके और नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, उस प्रकार की खुशबू से कोसों दूर भागती है। आप भी अगर अपने घर के अंदर पूजा पाठ के दौरान कपूर का प्रयोग करते ही होंगे, लौंग का प्रयोग करते ही होंगे। आपने देखा है कि लौंग को जब आप उसकी टोपी के आगे से तोड़ते हो, तो जब उसको सूंघते हो तो एक तीखी सी महक आपके अंदर जाती है, लेकिन वो महक आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को वो नहीं लगेगी अच्छी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो मलिनता है, वो चीज उसको अच्छी नहीं लगती है, जिससे वे दूर हटती है। इसी प्रकार से आप अपनी दुकान, अपने व्यवसाय के अंदर भी इस प्रकार का कार्य करते हो। माँ दुर्गा को चंदन का इत्र अर्पण कर सकते हो, मोंगरा का इत्र अर्पण कर सकते हो, किसी विशेष मंदिर में भी अर्पण कर सकते हो। मैं अपनी कुलदेवी पर मैं साक्षात जब अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जाती हूँ, तो 2 या 3 जो ऐसे परफ्यूम हैं वो ले जाती हूँ और वहां पर जाकर छिड़कती हूँ। तो वहां पर आप जाकर छिड़क सकते हो, जिसके दौरान माँ की अपरंपार कृपा भी आप जैसे मेरे ऊपर बनी हुई है वैसी आपके ऊपर बनेगी। तो इसी प्रकार से आप अपनी कुल देवी के ऊपर भी जो है उनके चरणों में जो है उनके मंदिर में जाकर इत्र अर्पण कर सकते हो। खुशबूदार जो भी पदार्थ हैं आप अर्पण कर सकते हो। पुष्प भी अर्पण करते हो तो गुलाब का पुष्प है, हनुमान जी को आप अर्पण करते हो। मंगलवार के दिन अभी के जैसे कि 12 मंगल के दिन ये चल रहे हैं, इन दिनों अगर आप गुलाब के फूल हनुमान बालाजी महाराज को अर्पण करते हो तब भी आपके शरीर पर आकर्षण उत्पन्न होता है। जब ये होता है क्या,
फूल चढ़ाने से चमेली का फूल, चंदन, ये गुलाब का फूल, ये क्या होता है, ये सब आकर्षित करते हैं। आपका शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उत्पन्न होती है। आपकी वाणी में, आपके शरीर में आपका व्यक्तित्व निखर के आता है। हम ऐसे देखते हैं कि नहीं, कई बार ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जिसके शरीर पर खिंचाव होता है। किसी भी ऐसी चीज का नेगेटिविटी भी ऐसी ही होती है कईयों के अंदर, जैसे कि गंदी चीजें होती हैं, और किसी लेडीज के अंदर भी अगर वो चीज प्रवेश कर जाती है तो वो खिंचाव, अट्रैक्शन करती है। अब अगर आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के तहत अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर पर स्थान देते हो या अपने आज्ञा चक्र पर शक्ति को स्थान देते हो, तब वहां पर भी तो आप तिलक के रूप में सुगंधित पुष्टिवर्धन मतलब सुगंध उत्पन्न करते हो। और जब सुगंध उत्पन्न करते हो तो शक्ति वह आसन ग्रहण करती है। इसी प्रकार से जब देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, यह आज्ञा चक्र जो है हमारे देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, और इस स्थान को हमें पॉजिटिव रखने के लिए तिलक लगाना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। इन तिलकों के अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा वास करती है। इसी प्रकार से आपको भी यही प्रयोग में लेना है। अपने घर में भी, आप ऑफिस में भी जाते हो, हल्का सा तिलक लगाइए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए। आप साउथ साइड चले जाओ, वहां इसी प्रकार से तिलक लगाते हैं। जैसे कि सफेद कलर का तिलक लगाते हो, वो एक, उनकी बॉडी काली है लेकिन वो सफेद कलर का तिलक लगाते हैं, तो अलग सा ही निखार उनके चेहरे पर निकल के आता है। अलग सा ही कोई व्यक्ति की वेशभूषा का बदलाव होता है, उससे उस की व्यक्तित्व चमकता है, उससे उसका शरीर जो है आकर्षित होता है। अब जैसे कई बार हम सफेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं या हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी ऐसे कपड़े होते हैं जिससे हमारा खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब देवी देवताओं की आप पूजा करते हो तो आपके शरीर के अंदर अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये सब की सब ऊर्जा मंत्रों में छुपी हुई है। आप जब लगातार मंत्रों का जाप करोगे, लगातार जो मंत्रों की माला का गुणगान करोगे, तो और साथ में चंदन का तिलक लगाओगे और गोपी चंदन का तिलक लगाओगे। अब श्याम बाबा को लोग जाते हैं, गुलाब अर्पण करते हैं, चंदन का इत्र अर्पण करते हैं। आप ये सोचिए कि श्याम बाबा को मान लो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कलाएं हैं, भगवान श्याम जो हैं काल कलयुग में जागृत देवता हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कलाएं हैं, श्याम बाबा को जो प्रसन्न करने के लिए आप कार्य करते हो, वो सब जो है वासुदेव की कृपा से ही आपके ऊपर कृपा बनती है। यह बात सच्चाई है। जब वहां इत्र अर्पण किया जाता है, आपके घर में दुख दरिद्र कोसों दूर जाता है। इसी प्रकार से जब आप अपने देवी देवताओं को विशेष दिनों पर इत्र अर्पण करते हो या कुछ ऐसा सुगंधित पदार्थ अर्पण करते हो, आप खीर का भी भोग लगाते हो ना गुरु बृहस्पति को। जैसे कि किसी के ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है, तो जब आप खीर अर्पण करते हो, खीर के अंदर भी जो केसर डालकर अगर अर्पण करते हो तो खीर का एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। येलो कलर का केसर, जब सफेद रंग का सफेद कलर का जब दूध होता है, उस पर जब केसर डालते हैं, वो भी जो है येलो कलर का हो जाता है। और जब ठाकुर जी महाराज को येलो कलर का मक्खन भी अर्पण करते हैं लोग, इसी प्रकार से, क्यों, केसर डालकर भी इस प्रकार से केसर का भी तिलक अभी आप अपने आज्ञा चक्र पर हम लगाते हैं तो खिंचाव उत्पन्न होता है। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, माना जाता है कि हनुमान जी के गुरुदेव हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव का प्रकाश अगर आपके शरीर में आप चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको एक टोटका बताने जा रही हूँ। लाभदायक टोटका है। ये टोटका आपके जीवन को बदल सकता है। आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, आपके शरीर में आपके शरीर की बनावट जो है मजबूत होगी, क्योंकि सूर्य अगर कमजोर होता है तो आपकी आंखों पर प्रभाव डालता है, आपके मुख पर प्रभाव डालता है, आपकी आत्मा पर प्रभाव डालता है। और आपका ऑरा मजबूत रखने के लिए, आपको सूर्य को बदलाव करने के लिए, सूर्य को अपने शरीर पर अगर उनका प्रकाश अपने शरीर पर लाना चाहते हैं, तो आपको सूर्य देव
देव को थोड़ा सा गुड़ और चंदन का इत्र अगर आप उस जल में अर्पण कर सूर्य देव को अर्पण करते हो तो आपके शरीर के अंदर भी वैसा ही व्यक्तित्व निखर कर आता है। तो यह मैंने आपको बताया है। यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है और अगर आप अपने जीवन में इस वीडियो को उतार लोगे और समझ जाओगे कि देवी देवताओं को हम फल फ्रूट मिष्ठान अर्पण करते हैं, फूल भी अर्पण करते हैं, तो इत्र भी अर्पण करने से इत्र गुलाब का इत्र अर्पण कीजिए, चंदन का इत्र अर्पण कीजिए, मोगरा का इत्र अर्पण कीजिए। इससे शक्तियां प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद आपको भी उसी प्रकार से बना देती हैं। सुंदरकांड का पाठ करते हो तो सुंदरकांड के पाठ में भी इत्र का प्रयोग करिए। सुंदरकांड के पाठ में भी आप इत्र का प्रयोग रखते हो तो आपके जीवन में अलग सा रूप निकल के आता है। इत्र से आपके शरीर के अंदर आपका जब शरीर महकता है तो शक्ति भी इत्र लगाने से अर्पण करने से प्रसन्न होती है और आपके पास आती है। आपके शरीर में अगर दुर्गंध आती है और मलिनता रहती है, शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी वास करती है, और जब शरीर के अंदर आप नहाते हैं और नहाकर जब भगवान की पूजा करते हो और अपने हाथों में जब इत्र अर्पण कर लगाकर उनके चरणों में लगाते हो तो जिस प्रकार से आपने चरणों में इत्र अर्पण किया उसी प्रकार से उसको जब अपने कपड़ों पर आप लगा लेते हो तो चरणों के लगाने के बाद आपके शरीर के अंदर तेज उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से आप लगाइए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। यह इत्र वाला जो मैंने आपको कार्य बताया है, फूल वाला जो कार्य बताया, 100% इस कार्य से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री